अपना फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। बहनों भाइयों, डिबेट का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। राजेश चौधरी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता और विधायक हैं। राजेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो पहले चरण में सबसे बात करके एक विषय मुझे लगा, स्पेशली कालीचरण जी से बात करने के बाद, कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद ये आपका वैचारिक धरातल तो ज़रूर है, लेकिन ये जो संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर एक नैरेटिव फैला था ना, इसकी काट आप अभी तक नहीं खोज पाए। देखिए, संविधान और आरक्षण के नाम पर जो झूठ फैलाया था वो जनता सब जान गई है। आज तो मोदी जी सरकार में आ गए, तीसरी बार सरकार बनी है, रिकॉर्ड बनाया है नरेंद्र मोदी जी ने कि हम तीसरी बार सत्ता में आ सकते हैं जवाहरलाल नेहरू के बाद। तो ये जो काट की हानि थी वो एक बार चढ़ गई। मैं समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता को सुन रहा था, वो परिवारवाद, समाजवाद इसकी बात कर रही थी। समाजवादी पार्टी तो बलात्कारवादी पार्टी बन करके रह गई है। महिलाओं की इज्जत को खतरा किसी से है तो समाजवादी पार्टी के नेताओं से ही है। अयोध्या के अंदर बलात्कार करते हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, रंगे हाथ पकड़े जाते हैं कन्नौज के अंदर डिम्पल यादव के पूर्व प्रतिनिधि, और उनके साथ चट्टान की तरह खड़ी हो जाती है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव। ये जानती है उत्तर प्रदेश की जनता, क्योंकि समाजवादी पार्टी का पहले से इतिहास रहा है। इनके पूर्व नेता ने भी कहा था कि बच्चों से छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। तो ये लोग आज किस तरफ ले जाना चाहते हैं इस उत्तर प्रदेश को और देश को, ये जनता बखूबी बहुत अच्छी तरह से जानती है। और जहां तक बात अपने कालीचरण जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय कहा, मैं समझ चाहता हूं कि उस विषय को एड्रेस करें। जवाब दूंगा कि उन्होंने कहा 4 बार मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, इसमें कोई संदेह नहीं। और पहली बार हमने ही बनाया था, वो गलती हमने ही की थी। कालीचरण जी समाजवादी मतलब एक दलित महिला को सीएम बनाना गलती थी, अच्छी तरह से जानते हैं। अरे कैसी बात कर रहे हैं? गंगा जल से इसीलिए धुलवाया था ना मुख्यमंत्री आवास। बीच में कभी राष्ट्रपति के लिए भी यही कहेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे अधिक भ्रष्ट कोई मुख्यमंत्री हुआ है तो उनका नाम है मायावती। अरे जिस तरह से जातिवाद का जहर इन लोगों ने घोला, अभी झूठ बोल रहे हैं कितने सफाई से मंदिरों के अंदर आपके चक्कर में पूरी पार्टी कुर्बान कर दी। मुझे बताओ मंदिर का नाम किसके अंदर नहीं दिया जा रहा है? राम मंदिर बना अयोध्या के अंदर, उसके ट्रस्ट के अंदर भी दलित है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा में भी दलित था। मेरे यहाँ भगवान कृष्ण के मंदिर के अंदर दर्शन करने के आइए, कौन रोक रहा है? जाइए विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए, कौन रोक रहा है? काशी में जाइए, कौन रोक रहा है? ये लोग केवल उन भोले भाले गरीब लोगों को भैंका करके उनको पिछड़ा और दबा कुचला ही रखना चाहते हैं, क्योंकि कालीचरण जी राजेश जी, रोटी उसी से चलती है। आपने ये मायावती को लेकर जो पर्सनलाइज अटैक किया, राजेश जी, उनके बच्चे ना पढ़ लिख कर राजेश जी एक सेकंड, ये मायावती को लेकर आपने जो टिप्पणी की है किसी भावना में बह के तो नहीं की? आप चाहें तो अपना बयान वापस ले सकते हैं। ये काट्य सत्य है। सर्वाधिक भ्रष्टाचार कहीं हुआ है तो मायावती के शासन में हुआ है, समाजवादी पार्टी के शासन में भी हुआ है। ओके, भयंकर। मैं कालीचरण जी को आउट ऑफ टर्न लाना चाहता हूँ। भ्रष्टाचार को मान्यता देने थैंक यू सर, एक सेकंड सर, आप ही ने तो बनवाया था सर, आप ही कह रहे हो तो हमने बनवाया है उनको सीएम, अब आप ही कर गलती मैंने कहा ना, गलती से हमने बनवाया। ओके, मैं कालीचरण जी को लाना चाहता हूँ आउट ऑफ टर्न। आज उसी का परिणाम है कि आज मायावती कहीं नजर नहीं आ रही। अरे सर, आपके चक्कर में क्या तो उन्होंने अपना कर लिया और आप उनकी शहादत को भी कह रहे हो मलेरिया हुआ है। ओके, कालीचरण जी मदद करते करते बेचारी बर्बाद। कालीचरण जी, भाजपा की मदद सर ये क्या तो बोल रहे हैं बीजेपी वाले सर? नहीं, राय साहब शांत हो जाए। राय साहब प्लीज, मैं आप दोनों से निवेदन करूंगा, हम कालीचरण जी को लाते। कालीचरण जी बोलिए। राजेश जी धन्यवाद। राजेश जी, अरे राजेश जी धन्यवाद, थैंक यू राजेश जी, धन्यवाद। कालीचरण जी आप बोलिए। देखिए, आपने बताया कि भाजपा के प्रवक्ता एमएलए भी हैं, तो उन्हें एक संयत और संवैधानिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बाकी एक मुख्यमंत्री को जो 4 बार मुख्यमंत्री सर्वाधिक भ्रष्ट कह रहे हैं, अब इन्हें लग रहा है कि बहन जी ने कहा है कि उपचुनाव में हम उतरेंगे, प्रचार में जाएंगे, अब बी टीम बनकर के इनकार कर दिया, तो लग रहा है इन्हें कि अब बी टीम हमें नहीं मिलने वाली, जाकर स्वतंत्र रूप में चुनाव लड़ने वाली है। अरे भाई, उनकी बात तो सुनिए आप। राजेश जी, आप बीच में तो नहीं बोलते थे, आज क्या हो गया? आप इनको बोलने दीजिए। प्रवक्ता का सवाल नहीं है, आप हमारी वो हमारी आइकॉन है। सुनिए,
हम दलित प्रवक्ता हैं, हम भाजपा के प्रवक्ता नहीं है, वो हमारी आइकॉन है, हमारे स्वाभिमान का प्रतीक अपनी है। आइडेंटिटी भी समाज को नहीं बताना नहीं, अरे वो प्रोफेसर है, आप कैसी बात कर रहे हो? कोई प्रतीक पॉलिटिकल है वो। आदमी नहीं है। देखिए, कालीचरण जी पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, चिंता करें। नहीं, हमको कोई आपत्ति नहीं है। राजेश जी प्लीज, राजेश जी प्लीज, राजेश जी प्लीज शांत होइए। राजेश जी प्लीज, आपको छद्म भेष में किसी ने आपको कह दिया है कि डिबेट में ऐसे करना है, इंटरप्ट करना है। नो थैंक यू राजेश जी, करना चाहिए। राजेश जी धन्यवाद। आप कृपया संयम बरतें और कालीचरण जी को बोलने दें। कालीचरण जी आप बोलिए। देखिए, यही रवैया है भाजपा का, इसी को मनुमानसिकता कहते हैं। इन्हें दलित बोलता हुआ दलित अच्छा नहीं लगता, डिबेट करता हुआ, तर्क करता हुआ दलित अच्छा नहीं लगता। इनको घिघियाता हुआ, मिरमिराता हुआ और फटे हाल दलित अच्छा लगता है। बहन जी पर जो टिप्पणी की है वो हमारे मैं दलित बुद्धिजीवी हूं, वो हमारे स्वाभिमान की प्रतीक हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं, सारे दलितों का अपमान किया है, भारत के दलितों का, वो किसी भी पार्टी से हो। लेकिन बहन जी का एक कद है जिसको प्राप्त करने में अभी और लोगों को सैकड़ों साल लग जाएंगे। वो दलितों की आइकॉन है, उनको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। कल तक तो वो तो जनता बता रही है कद हर चुनाव में। कल तक आपकी बी टीम कबड्डी के हो रही थी, हर चुनाव में जनता उनका कद बता रही है, बताने की आपको जरूरत नहीं आप है। एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। हाँ, तो चुनाव में ये भी बताएगी चुनाव में, क्योंकि चुनाव में हर मैं वैसे देखिए वो थोड़ा खड़ा हो गया डिबेट में। मैं कभी ऐसा नहीं चाहता था कि इस तरह के पर्सनलाइज बात है। नहीं, गलत बात, मैंने तो मना भी किया। गलत देखिए बात भाई, यही तो हाल है। इन्होंने यही माना कि दलित जो है इनके सामने मुहजोरी ना करे, इनको दबा कुचला दलित अच्छा लगता है, जो मुँह ना बोलना जानता हो। बहन जी मुँह बोलती हैं, ठिकाने लगा दिया समाज से आते हैं भाई साहब, जो मनुवादी थे, हम भी ओबीसी समाज से आते हैं भाई साहब, हम भी दबे कुचले हैं, हम भी पिछड़े हुए हैं समाज अरे पर आप दलित आइकॉन को ऐसे कैसे कह दिए भाई? ये समस्या की बात है। आप मोस्ट करप्ट कह दिए तो अभी तक उनको जेल क्यों नहीं भेजा? अगर मोस्ट करप्ट थी तो आपको ये पता होना चाहिए कि दलित वर्ग का सुनिए जिन्होंने भ्रष्टाचार। राजेश जी, आज आप जानबूझकर उनको इंटरप्ट कर रहे हो ताकि वो बोलने ना पाए। व्यवस्था में दलित आप बोलो कालीचरण जी, बिंदास बोलो आप। चौधरी तो साहब, नीचे लिखिए बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता। चौधरी साहब, आपको यह समझना चाहिए, सुनिए, आपको यह समझना चाहिए कि दलित बुद्धिजीवी और दलित प्रोफेसर आपकी इस मनुवादी व्यवस्था में कैसे बनता है। इस पीड़ा को मैंने झेला है और आपको भी पता होगा। तो आपको एक दलितों का सम्मान करना सीखिए, बुद्धिजीवियों का सम्मान करना सीखिए, और आप अपने मौर्य साहब से सीखिए। अभी उनका क्या स्वर था, अभी बदला हुआ है, किस तरह से उनको बेइज्जत किया गया बार-बार, दलित नजर नहीं आती किस तरह से परेशानी पैदा हुई, बार-बार नहीं जा रहे हैं। आप कालीचरण जी को सम्मान दीजिए भाई, ऐसी बात। धन्यवाद। असीम अरोड़ा में दलित नजर नहीं आता है। अनुप्रिया पटेल क्या कह रही थी? नहीं, मेरी बात का जवाब दीजिए। आपको बेबी रानी मौर्य में दलित नजर नहीं आता है। के बाद भी बहुजन समाज का एक पार्ट है, वो भी महिलाएं दलित गवर्नर रही है उत्तराखंड की, उनको भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया, वो आपको नजर नहीं आएगा। कल के दिन थावरचंद गहलोत के रूप में धन्यवाद सर, आप दोनों लोग कृपया ऐसा ना करें। हम दलितों पर डिबेट नहीं कर रहे हैं सर, आप लोग गलत दिशा में ले जा रहे हैं। एक सेकंड सर, आप दोनों बड़े सम्मानित लोग हैं, आप रुक जाएं। आप, मैं राय साहब को आमंत्रित करता हूँ। राय साहब, ये तो मामला ही कहीं और ले गए। मैं कुछ